मित्रों नमस्कार। आज हम एनपीएस के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में समाज में और देश में बड़ी अफवाह है और ये है कि आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। सरकार उसको ऐसे रिस्की एसेट में लगा रही है, शेयर मार्केट में, जहां आपको बिल्कुल रिटर्न नहीं मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपका पैसा कहाँ निवेश हो रहा है, कितना निवेश हो रहा है, वास्तव में वो पैसा आपका सुरक्षित भी है या नहीं है, या केवल ये अफवाह फैलाई जा रही है कि अगर आप एनपीएस में पैसा लगाते हैं तो आपका नुकसान निश्चित है। इस वीडियो में मैं डाटा सहित आपको ये बताऊंगा कि वास्तव में ये अफवाह कितनी सही है या गलत है, और ये दिखाऊंगा कि इसके जो रिटर्न हैं वो कितने हैं। अगर हम उसकी तुलना ओल्ड पेंशन स्कीम से भी करते हैं तो वास्तव में ये हमारे लिए लाभकारी है या नहीं है। चलिए मित्रों, अपने उसको शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम राज है। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और निश्चित तौर पर आपको आगे और भी अच्छे वीडियो देखने को इसी प्रकार मिलते रहेंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो अब शुरू करते हैं। मित्रों चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एनपीएस ट्रस्ट से, एनपीएस की वेबसाइट से इस डाटा को आपके लिए निकाला है। जो ये डाटा बताता है, अगर आप ये ऊपर देखें, कुल मिलाकर के मैं इसे बड़ा किए दे रहा हूँ, स्क्रॉल किए दे रहा हूँ, तो ये आपका ई लिखा हुआ है। जहाँ आपका ई लिखा हुआ है, आप देखते हैं ई का मतलब आपका इक्विटी मार्केट से संबंधित है। ये आपको दिख रहा होगा, ई लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य है कि आपका शेयर मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो वो मैं आपको इसमें जो इसकी मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। देखिएगा, अगर आप इसका बेंचमार्क देखें तो ये आपको दिख रहा होगा। मैं इसे स्क्रॉल करके दिखा दूंगा कि अगर आपका निवेश मान लीजिए 6 महीना 3 महीने तक के लिए है, तो 3 महीने में आप देखेंगे कि आपका निवेश वास्तव में माइनस में है, 6 महीने में भी माइनस में है। लेकिन अगर आप 2 साल के लिए चले जाते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो लगभग 12% है। 5 वर्षों में भी ये 14% है। अब उसके आगे जितना आप चलते जाएंगे और देखें कि अंतिम में 10 वर्षों में आपका रिटर्न लगभग 12% के करीब होता है। और ये आप ये मान करके चलिए, मैं आपको ये दिखाई दे रहा हूँ कि जो भी आपके पेंशन फंड हैं, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए, एसबीआई पेंशन फंड है, ये एलआईसी आपका पेंशन फंड है, ये यूटीआई है, ये आईसीआईसीआई है। इसके सिवा बाकी और भी पेंशन फंड हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका पैसा एक लॉन्ग टर्म के लिए है, देखिए शेयर मार्केट में उठा पटक कुछ दिनों के लिए होती रहती है, साल 6 महीने, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात जहाँ तक है तो वहाँ पर ये आपको लगभग 12% का रिटर्न जरूर दे देगा। इसके सिवा अगर हम नीचे की ओर स्क्रॉल करें तो देखिए, टॉप 5 होल्डिंग आपको दिख रही होंगी। ये जो टॉप 5 होल्डिंग है, ये आपका टॉप 5 होल्डिंग है, ये जहाँ लिखा हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो चाहे एसबीआई हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे यूटीआई हो, आप देखेंगे कि ये सबसे पहले टॉप 5 होल्डिंग में क्या लिखा है। रिलायंस है, रिलायंस के सिवा एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इन्फोसिस है और एक्सिस बैंक है। इसी प्रकार यदि आप एसबीआई के बाद अगर आप एलआईसी की ओर जाते हैं तो वहाँ पर भी देखिए रिलायंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी है और लार्सन एंड टूब्रो है। इसी प्रकार यदि आप उसमें चले जाएंगे यूटीआई में, तो यूटीआई में भी अगर आप देखें तो वही आपको दिखेगा कि आपका इसमें भी उनका निवेश उसी में है। आईसीआईसीआई बैंक है, वही रिलायंस है, इन्फोसिस है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी ट्विंस है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो टॉप 5 इक्विटी हैं, कोई भी पेंशन फंड हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे यूटीआई हो, चाहे आपका अन्य जो भी पेंशन फंड कोटक है या एक प्रकार से आईसीआईसीआई पेंशन फंड है, जितने भी पेंशन फंड हैं सबका पैसा कुल मिला करके
इन्हीं सभी स्टॉक्स में जाता है जो ये टॉप 5। तो ये फंडामेंटली बेहद स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं, इनमें आपका पैसा जाता है और आपको इससे कभी भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए ये जो अफवाह फैलाई जाती है कि हमारा पैसा यहाँ चला, क्योंकि याद रखिए जो भी पेंशन फंड है, चूंकि ये पेंशन फंड है इसलिए इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जाता। आपका पैसा कभी भी एक प्रकार से मिड कैप या स्मॉल कैप या वो कंपनियां जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं हैं उन पर आपका पैसा निवेश किया ही नहीं जाता। इसलिए आपको अपने निवेश के बारे में डरने की कोई भी मार्क दिया हुआ है। अगर आपको दिख रहा होगा ये जो स्कीम बेंचमार्क रिटर्न दिया हुआ है, ये स्कीम बेंचमार्क रिटर्न आप देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा है, इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि देखिए 3 मंथ में आपका जो रिटर्न है वो निश्चित तौर पर काफ़ी माइनस में है, लेकिन 6 माह में वही रिटर्न लगभग 1.9 है। इसी प्रकार 1 वर्ष का रिटर्न आप देखेंगे तो लगभग 2.5% है, 2 साल का रिटर्न देखेंगे तो 15% है, 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो कुल मिला के वो आपका 10.5% के करीब है। इसी तरह 10 वर्षों का जब रिटर्न देखेंगे तो ये आपका है 12.40, अर्थात लगभग 12.5% का आपको रिटर्न मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जो निवेश है वो पूरी तरह सुरक्षित है। ये जो अफवाह फैलाई जाती है कि शेयर मार्केट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए लॉन्ग टर्म में अगर निफ्टी देश रहेगा तो निफ्टी भी रहेगा, और निफ्टी रहेगा तो ये जो टॉप 5 कंपनियां हैं ये भी रहेंगी, क्योंकि याद रखिए अगर ये कंपनी डूबेगी तो देश डूबेगा, इतना बड़ा इनका मार्केट कैप है। इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये केवल अफवाह फैलाई जाती है।